पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ 13 वचन 2 से 7 वचन 24 से 25। सोरा में दान वंश का मानोआ नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, उसके कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ हैं, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेगी। आप सावधान रहें, आप न तो अंगूरी या मदिरा पिएं और न कोई अपवित्र वस्तु खाएं, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेगी। बालक के सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वह स्त्री अपने पति को ये बात बताते गई। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहां से आ रहे हैं, और उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। उसने मुझसे यह कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेगी। आप अब से न तो अंगूरी या मदिरा पिएं और न कोई अपवित्र वस्तु खाएं। बालक अपनी माता के गर्भ से अपनी मृत्यु के दिन तक ईश्वर को समर्पित होगा। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम समसोन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा, और प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। सुसमाचार संत लूकस 1 वचन 5 से 25। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलिजबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियस नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम योहन रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वो पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूँ, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। मैं आपसे बातें करने और आपको ये शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूँ। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी, उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर, जो अपने समय पर पूरी होंगी, विश्वास नहीं किया। जनता जकरियस की बात जोड़ रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वो मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका, तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वो उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीने तक अपने को ये कहते हुए छिपाए रखा, ये प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। मनन चिंतन। आज हम योहन की कहानी सुनते हैं, जकरिया और एलिजाबेथ की कहानी। इस पाठ में मरियम के लिए स्वर्गदूत की घोषणा की गूंज है कि वह एक बच्चे को जन्म देगी। इस पाठ में ईश्वर का एक दूत जकरिया को दिखाई देता है जब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। जकरिया स्वर्गदूत के संदेश से बहुत परेशान हुआ। स्वाभाविक रूप से जकरिया को संदेह था और उसने स्वर्गदूत के संदेश पर संदेह किया। स्वर्गदूत ने जकरिया के अविश्वास और संदेह की सराहना नहीं की। यदि हमें किसी देवदूत से संदेश मिले तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी? सबसे अधिक संभावना है
हम भी बड़े अविश्वास के साथ जवाब देंगे और शायद आश्चर्य करेंगे कि क्या हम पागल हैं। फिर भी हमारे जीवन में कभी कभी ईश्वर वास्तव में अजीब और शानदार तरीकों से कार्य करता है। शायद जब हम अविश्वास कर रहे हों, तो हमें इस सुसमाचार अंश को दोबारा पढ़ना चाहिए। कौन जानता है, आज ईश्वर हमारे जीवन में अजीब और अद्भुत तरीके से कार्य करने की इच्छा कर सकते हैं। आमीन।